हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 11 जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले अपना एनसीईआरटी का बुक ओपन करेंगे। उसके बाद में हाइलाइटर और पेंसिल भी निकालेंगे और जो लाइन मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करा रही हूँ वो लाइन आपको क्या करनी है, हाईलाइट करनी है और उसको क्या करना है। और मैं यहाँ पे उस हाईलाइटेड लाइन में से क्या क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पे क्या कराऊंगी, प्रिपेयर कराऊंगी। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपको निकालना है ब्लड। ओके, इस ब्लड के अंदर मतलब क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले ये जो मतलब मैंने येलो कलर की लाइंस जो हाईलाइट करी है, ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स। मतलब यहाँ से आपको ब्लड का जो डेफिनेशंस जो है वो क्या करना है, तैयार करना है। ओके, तो सबसे पहले ब्लड क्या होता है। ब्लड जो होता है वो एक फ्लूइड होता है, मतलब एक लिक्विड होता है जो कहाँ फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। ओके, तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो लिक्विड फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद में आपको ब्लड के फंक्शन लर्न करने हैं। तो आपकी बुक के अंदर कितने फंक्शंस दिए हुए हैं, ब्लड के 3 फंक्शन दिए हैं। ओके, इन तीनों फंक्शन को मैंने यहाँ पे एक ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, फर्स्ट फंक्शन को। सेकंड ब्लड के फंक्शन को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है और तीसरा जो फंक्शन है उसको मैंने यहाँ पे पर्पल कलर की लाइन से क्या किया है, हाईलाइट किया है। ओके, तो जो पहला फंक्शन है ब्लड का वो है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, तो सबसे पहले ब्लड का फंक्शन होता है कि मतलब जो मतलब फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना हमारी, उसके अंदर फूड क्या होता है, मतलब एकदम डाइजेस्ट हो जाता है वहां पे। ओके, अब कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है वहां पे। अब ये जो पूरा डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको पूरी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो पहला फंक्शन क्या हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी के हर पार्ट्स के अंदर ले जाने का काम करता है ब्लड। ओके, पहली चीज। अब जो ब्लड का दूसरा फंक्शन है कि इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। ओके, मतलब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ओके, सांस लेते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे जाती है, लंग्स के अंदर जाती है। ओके, इस लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी के अंदर, बॉडी की हर सेल तक ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ओके, तो ये दूसरा फंक्शन हो गया। अब तीसरा फंक्शन ये हो गया कि ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। मतलब जो ब्लड होता है वो वेस्ट को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है, उस जगह तक ट्रांसपोर्ट करता है जहां उस बॉडी जो होती है जहां से उसको रिमूव करती है। ओके, तो इस तरीके से ब्लड के कितने फंक्शन हुए, 3 फंक्शन हुए। एक तो पहला है कि वो डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, बॉडी के ऑल पार्ट्स तक सप्लाई करेगा। दूसरा है ऑक्सीजन को बॉडी की हर सेल तक पहुंचाने का काम करेगा। तीसरा है कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर जहां पे उसको क्या करना है, रिमूव करना है, वहां तक उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करता है, ब्लड करना है, ब्लड करता है। तो इस पैराग्राफ में से आपको ब्लड प्लस उसके फंक्शंस जो है वो आपको क्या करने हैं, यहाँ से तैयार करने हैं। ओके, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जो ब्लड जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। तो उसके लिए सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ से मतलब लिखना है कि जो ब्लड होता है उसके अंदर हम ब्लड के कंपोजिशन के अंदर हम प्लाज्मा पढ़ेंगे। उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं, उन तीनों तरह की जो सेल्स होती है उसके बारे में आपको लिखना है। क्लियर। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि प्लाज्मा क्या होता है। ब्लड इज अ लिक्विड विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ओके, तो जो ब्लड होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके अंदर क्या होती है, बहुत तरह की सेल्स होती है। तो उस लिक्विड जो ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ से आपको प्लाज्मा का डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। अब मैंने ये बोला कि जो ब्लड है उसके अंदर प्लाज्मा होता है, मतलब जो लिक्विड वाला जो पार्ट है प्लाज्मा, उस प्लाज्मा के अंदर 3 तरह की सेल्स होती है। ओके, जो पहली तरह की जो सेल्स होती है वो होती है आरबीसी सेल्स। ओके, आरबीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। मतलब जो ब्लड के अंदर जो पहली तरह की जो सेल्स होती है उसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ओके, अब ये जो रेड ब्लड सेल्स होती है विच कंटेन्स अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। मतलब इस सेल्स के अंदर कौन से कलर का पिगमेंट होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट का नाम आपको बाय हार्ट लर्न कर लेना है। उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। क्लियर। पहली चीज। ओके, इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड।
इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो हमारा ब्लड जो होता है वो कौन से कलर का होता है, रेड कलर होता है। जिसकी बॉडी में ब्लड कम होता है ना, मतलब तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, तो उसका जो मतलब आंखें, आईज वगैरह होती है वो भी आपको क्या दिखाई देती है, व्हाइट व्हाइट नजर आती है। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा सकता है ये वाला, ओके, कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, उसका नाम और उसका क्या फंक्शन है। तो ब्लड को रेड कलर मतलब क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब दूसरा फंक्शन ये होता है कि हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। मतलब हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन का फंक्शन है, ये जो येलो कलर की लाइंस जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन है। कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, पकड़ के रखता है, और उसको क्या करता है, पकड़ के बॉडी के हर पार्ट तक क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्लियर। अब ये पहली चीज है कि हीमोग्लोबिन ये काम करता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो उसके लिए उसका आंसर क्या है कि ये जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन जो है वो यहाँ पे लिखी है कि अगर हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो उसका आंसर आपको ये जो ग्रीन कलर की लाइन मैंने यहाँ पे ली है कि इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं हो, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं हो, तो हमारी बॉडी के हर सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ओके, ये इसका साइड इफेक्ट होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और वो एनिमल्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे कि आरबीसी क्या होती है, आरबीसी के अंदर कौन सा एक पिगमेंट होता है, कौन से कलर का होता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन, उसका फंक्शन, अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो उसके क्या इफेक्ट होंगे। क्लियर। और ब्लड का जो रेड कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो आपको यहाँ से करना है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ब्लड के अंदर जो दूसरी तरह की जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको आप बोलते हो WBC। अब इसका फंक्शन क्या है कि द ब्लड ऑल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल्स विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। मतलब जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई अंदर जर्म्स चला जाता है, ओके, कोई बैक्टीरिया चला गया, कोई वायरस चला गया, तो उसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। क्लियर। तो वो क्या करती है, उन जर्म से लड़ने के अंदर क्या करती है, हेल्प करती है। ओके, तो हमें डिजीज नहीं होती है। ओके, तो ये WBC, आपको WBC क्या होती है उसका फुल फॉर्म लर्न करना है, उसका फंक्शन जो है वो आपको यहाँ से तैयार करना है। क्लियर। अब जो हमारे ब्लड के अंदर जो तीसरी तरह की जो सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। उसका फंक्शन क्या है, वो आपको क्या करना है, ये येलो कलर की जो लाइन है यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। जो हमारे ब्लड के अंदर जो तीसरी तरह की जो सेल्स होती है उसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। और वो क्या करती है, मतलब जब हमें कभी लग जाती है हमारी, मतलब कहीं पे हमें कट लग गया तो मतलब वहां से ब्लड जो होता है थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, रुकना बंद हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉट बन गया है। ओके, तो मतलब अगर क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लड जो है वो लगातार फ्लो होता रहेगा। तो प्लेटलेट्स क्या करती है, उस ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए क्या करती है, वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन कर देती है ताकि एक्सिस के अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है। ओके, तो यहाँ से आपको इस ब्लड के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस तैयार करने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि व्हाट इज ब्लड क्या होता है, ब्लड के फंक्शंस, ब्लड का कंपोजिशन के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, प्लाज्मा के बारे में लिखना है, आरबीसी क्या होती है, और हीमोग्लोबिन का फंक्शन, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या होगा, फिर WBC क्या होता है उसका फंक्शन, और प्लेटलेट्स क्या होती है, फिर उसका फंक्शन जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। ओके, यदि आपको ये, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स। ओके, इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो ह्यूमन बींग्स होती हैं उसके अंदर कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो वो आपको लिखनी है कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर 2 ब्लड वेसल्स होती है, 2 तरह की, उनके नाम होंगे आर्टरीज और वेन जो है वो आपको उसके लिए ये लाइन्स जो है वो हाईलाइट करनी है। ओके, अब आर्टरीज क्या होती है, वेंस क्या होती है, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो एक क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ से मैं बता रही हूँ, वो तैयार करना है। तो सबसे पहले आर्टरीज क्या होती है, उसके लिए आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट कर लेनी है। इस येलो कलर की लाइन के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज आर्टरी क्या होती है और उसका फंक्शन क्या है। ओके, तो आर्टरीज जो है वो एक तरह की ब्लड वेसल्स होती है। ओके, उसके अंदर किस तरह का ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो फ्लो करता है, पहली चीज। ओके,
अब इसका क्या करता है, आर्टरीज जो होती है वो ब्लड को कहां से कहां तक लेके जाती है, तो आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनकी जो सेल्स होती है वहां तक क्या करती है, उसको लेके जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आया कि आर्टरीज क्या होती है, उसमें किस तरह का ब्लड होता है, वो ब्लड जो है कहां से कहां तक लेके जाने का काम जो होता है वो आर्टरीज का होता है, वो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है कि जो आर्टरीज होती है उसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक इलास्टिक वॉल होती है, मतलब मोटी होती है, इलास्टिक मतलब जिसको आप खींच सकते हैं। ओके, मतलब ऐसी वॉल होती है उसकी। ओके, लेकिन क्यों होती है, उसका रीजन है कि जो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो बहुत ही रैपिडली क्या होता है, मतलब रैपिडली का मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्या करता है, फ्लो करता है। ओके, रैपिडली फ्लो करेगा तो उसका प्रेशर जो होगा वो भी ज्यादा होगा, और मतलब अगर फ्लो किसी का प्रेशर ज्यादा है, तेजी से कोई चीज बह रही है तो ऑटोमेटिक जो होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो उस प्रेशर को सहन करने के लिए जो आर्टरीज की वॉल होती है वो मोटी होती है और थोड़ी फैलने वाली, जो नेचर होता है ना, फैलने और सिकुड़ने वाली जो होती है ना, उस तरह की नेचर वाली होती है। क्लियर। अब दूसरी तरह की जो ब्लड वेसल्स होती है उसका नाम क्या बताया मैंने आपको, वेन। ओके, तो ये जो येलो कलर की लाइंस जो है वो आपको अपनी बुक के अंदर हाईलाइट कर लेनी है कि वेन्स आर द वेसल्स व्हिच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। अब वेन्स जो होती है आर्टरीज की तरह से वो भी ब्लड वेसल्स होती है, लेकिन वेन्स के अंदर कैसा ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, और आर्टरीज में कौन सा ब्लड था, ऑक्सीजन रिच ब्लड था। तो पहला डिफरेंस जो है आर्टरीज और वेन के अंदर ये हो गया। ओके, अब दूसरा जो आर्टरीज जो होती है वो ब्लड को कहां से कहां तक लेके जाती है, मतलब सारे बॉडी पार्ट से वापस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होती है वो कहां तक लेके जाती है, हार्ट तक लेके जाती है। तो यहाँ पे आर्टरीज और वेन के बीच में भी मैं आपको डिफरेंस करा रही हूँ। ओके, तो आर्टरीज के अंदर कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। क्लियर। वेन्स के अंदर कैसा ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। क्लियर। अब जो आर्टरीज होती है वो हार्ट से बॉडी के सारे पार्ट्स में लेके जाते हैं, और वेन्स जो होती है वो उल्टा काम करता है, सारे बॉडी पार्ट की सेल्स से लेके जो ब्लड वो कहाँ लेके आता है, हार्ट तक लेके आता है। ओके, अब आर्टरीज की वॉल जो होती है वो थिक होती है, लेकिन जो वेन्स की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन वॉल्स होती है। ये तीसरा डिफरेंस है। ओके, अब जो आर्टरीज होती है उसके अंदर कोई वॉल्व नहीं होता, लेकिन जो वेन्स होती है उसके अंदर वॉल्व प्रेजेंट होता है। इस वॉल्व का भी फंक्शन है कि वेन के अंदर वॉल्व प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या काम करता है, वो सिर्फ ब्लड को क्या करता है, ये जो वॉल्व होते हैं, दीज आर वॉल्व प्रेजेंट इन द वेन्स व्हिच अलो ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। मतलब ये जो वॉल्व होंगे वेन के अंदर, वो सिर्फ ब्लड को हार्ट की तरफ ही क्या करते हैं, फ्लो करने के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी मैंने आपको क्या कराया है, यहाँ पे तैयार करवा दिया। ओके, तो ये इतना आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। अब तीसरी तरह की जो चीज है, कैपिलरीज क्या होती है। ये लाइंस जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है, ये येलो कलर की लाइन, ये आपको हाईलाइट कर लेनी है अपनी बुक के अंदर। ओके, इसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है, इसमें बताया गया है कि व्हाट इज कैपिलरीज क्या होती है, कैसे कैपिलरीज बनती है। ओके, और मतलब कैसे कैपिलरीज बनती है, और कैपिलरीज जो होती है वो आपस में जुड़कर क्या बनाती है, वो यहाँ से आपको क्या करना है, तैयार करना है। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है कि जो आर्टरीज होती है, ओके, मतलब जो आर्टरीज होती है वो क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है, छोटी छोटी वेसल्स के अंदर टूट जाती है। ओके, और फिर मतलब जो आर्टरीज होती है वो क्या होती है, थिन ट्यूब के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। क्लियर। उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। ओके, ये सारी कैपिलरीज जो होती है वो आपस में जुड़कर क्या बनाती है, वेन्स बनाती है। मतलब आर्टरीज जो होती है वो टूट के क्या बनाती है, आर्टरीज जो है वो डिवाइड होकर क्या बनाती है, कैपिलरीज बनाती है। और सारी कैपिलरीज जो होती है वो आपस में जुड़कर क्या बनाती है, वेन बनाती है, जो ब्लड को कहाँ जाके खाली करती है, हार्ट के अंदर जाके खाली करती है। तो इस पिक्चर के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से कैपिलरीज बनती है। तो आप देखेंगे कि हार्ट मतलब जो ये आर्टरी है, ओके, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि किस तरीके से कैपिलरीज बनती है। तो ये जो आर्टरी है वो छोटी छोटी पतली ट्यूब के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। और ये सारी कैपिलरीज जो है वो मिलकर क्या बनाती है, ये सारी पतली पतली ट्यूब्स जो है वो मिलकर क्या बना रही है, एक वेसल्स बना रही है। इस वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, वेन कहते हैं। तो किस तरीके से आर्टरीज डिवाइड होकर कैपिलरीज बना रही है, और सारी कैपिलरीज मिलके वापस क्या बना रही है, एक वेसल्स बना रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको तीन चीजें तैयार कराई है ब्लड वेसल्स के अंदर, एक तो आर्टरीज और वेन
क्या क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, प्लस कैपिलरीज जो होती है वो क्या होती है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, वो मैंने आपको यहाँ क्या क्या है इस पिक्चर से क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब हमारे को जो एक्टिविटी 11.1 है उसके अंदर आपको ये लाइन हाईलाइट करनी है। ये येलो कलर की जो लाइन है यहाँ पे, ये वाली जो लाइन मैंने हाईलाइट करी ना, वही सिर्फ लाइंस आपको हाईलाइट करनी है। ओके, तो इसके अंदर से आपको ये पूछा जाएगा कि पल्स क्या होता है, और पल्स जो होती है वो किसके अंदर होती है, ओके, और क्यों होती है। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारी आर्टरीज होती है उसके अंदर क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है। ओके, उस ब्लड फ्लो करने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर थ्रॉबिंग मूवमेंट होता है, आवाज आती है धक धक की। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, पल्स कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद में आपको ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है, ये आपको यहाँ पे क्या करनी है, हाईलाइट करनी है। ओके, ये वाली लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है। इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पल्स रेट क्या होता है। ओके, और 1 मिनट के अंदर कोई भी रेस्टिंग, कोई आदमी रेस्ट कर रहा है तो उसकी 1 मिनट के अंदर जो पल्स होती है वो क्या होती है, वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। तो पल्स रेट क्या होता है, तो 1 मिनट के अंदर जो आर्टरीज होती है उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है ना, तो 1 मिनट के अंदर वो आर्टरीज जो होती है वो कितनी बारी उसके अंदर मतलब धक धक की आवाज आती है, उसको हम किस में नाप मेजर करते हैं, बीट्स के अंदर मेजर करते हैं। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट कहते हैं। और कोई भी रेस्टिंग पर्सन होता है ना, एकदम आदमी नॉर्मल से बैठा हुआ, तो उसकी पल्स रेट कितनी होती है, 1 मिनट के अंदर 72 हो सकती है, या फिर 80 बीट्स पर मिनट जो होती है वो नॉर्मली होती है। ओके, तो यहाँ से आपको पल्स क्या होता है उसका रीजन करना है, उसके बाद में पल्स रेट क्या होती है वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें से कौन कौन सी लाइन हाईलाइट करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो हार्ट है उसके अंदर ये जो ब्लू कलर की लाइन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है, वो आपको क्या करनी है, अपनी बुक के अंदर हाईलाइट करनी है। इसके अंदर ये क्वेश्चन आएगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो पंपिंग ऑर्गन होता है वो कौन होता है, हार्ट होता है। ओके, अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन तो ये आ गया एमसीक्यूज की फॉर्म में। दूसरा ये क्वेश्चन आएगा कि हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन क्यों कहते हैं। ओके, हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन क्यों कहते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर भी जो है वो यहाँ पे आपको क्या किया है, बताया गया है। तो हार्ट क्या करता है, मतलब जो ब्लड होता है उसको क्या करता है, पंप करता है। कहाँ पंप करता है, जो हमारी पूरी बॉडी होती है ना उसकी हर सेल्स के अंदर, बॉडी के हर पार्ट की हर सेल्स के अंदर ब्लड को क्या करता है, वो पंप करता है। ओके, तो मतलब एज अ पंप वो वर्क कर रहा है, इसलिए उसको हम पंपिंग ऑर्गन कह रहे हैं। ओके, अब वो ब्लड को पंप कर रहा है तो ब्लड के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है। तो जैसे जैसे वो ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप करता है तो ये सारे सब्सटेंसेस भी क्या होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, तो इसीलिए हार्ट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ओके, तो इसका आंसर भी यहाँ पे आपको क्या किया गया है, बताया गया है। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसका आंसर मतलब पंपिंग ऑर्गन किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, हार्ट जो है उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर, उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, इसके बाद में यहाँ पे ये जो मैंने ये लाइंस जो है हाईलाइट करी है, यहाँ पे इसके अंदर ये हार्ट कहाँ पे लोकेटेड होता है। ओके, तो उसके लिए आपको ये वाली लाइंस जो है, ये वाली लाइंस जो है ना मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है, वो आपको क्या करनी है, अपने बुक में हाईलाइट कर लेनी है। ओके, इसके अंदर ये हार्ट की पोजीशन को बताता है कि हार्ट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो चेस्ट कैविटी होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, कहाँ प्रेजेंट होता है हार्ट, जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है मतलब। ओके ना, और उसके अंदर भी क्या होता है, लेफ्ट की तरफ, किस साइड के अंदर टिल्टेड होता है, लेफ्ट साइड के अंदर क्या होता है, टिल्टेड होता है। मतलब जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है ना उसमें एमसीक्यूज बनते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं, ट्रू फॉल्स बनते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए सारी लाइंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद में आपको यहाँ पे ये जो येलो कलर की लाइन है, इसके अंदर आपको क्या बताया गया है, हार्ट का साइज बताया गया है। तो हार्ट का साइज जो होता है, हमारी फिस्ट होती है ना, मुट्ठी, हमारा जो मतलब आप हाथ बंद करोगे तो हमारा जो मुट्ठी बनती है, तो उतना ही साइज का क्या होता है, हार्ट होता है। क्लियर। अब इसके बाद में ये जो मैंने आपको ये ब्लू कलर की लाइंस जो है यहाँ पे अंडरलाइन करी है,
तो ये भी आप अपनी नोटबुक के अंदर क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। ओके, इसके अंदर ये बताया गया है कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, जो 2 ऊपर के चैम्बर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको बोलते हैं एट्रिया। दोनों ऊपर के चैम्बर्स को मिला के एट्रिया कहते हैं, लेकिन आप अगर एक सिंगल चैम्बर की बात करेंगे, वो भी ऊपर की तरफ है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एट्रियम बोलेंगे। क्लियर। इसी तरीके से अगर 2 ऊपर की तरफ है तो 2 क्या होंगे, नीचे की तरफ होंगे, उनको क्या बोलेंगे आप, वेंट्रिकल्स कहते हैं। क्लियर, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके बाद में ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वो भी आपको क्या कर लेनी है, अंडरलाइन कर लेनी है। यहां तक आपको ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। ओके, इस ग्रीन कलर की लाइन के अंदर क्या बताया गया है कि जो हम बोल रहे हैं हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, तो ये जो चारों चैम्बर्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक पार्टीशन होता है। ओके, ये पार्टीशन जो है वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है कि मतलब इस पार्टीशन की वजह से क्या होता है कि जो हार्ट जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, वो एक दूसरे से क्या होता है, मिक्स नहीं होता है, इसी पार्टीशन की वजह से। ओके, तो मैंने आपको हार्ट के अंदर क्या क्या समझा दिया है। एक तो हार्ट पंपिंग ऑर्गन क्या है हमारी बॉडी का, वो इसको हम पंपिंग ऑर्गन क्यों कहते हैं, प्लस हार्ट का लोकेशन बताया है, उसका साइज बताया है, और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन किया। ओके, इसके बाद में मैं आपको ये पूरा हार्ट का जो डायग्राम है ना, वो आपको क्या करना है, पूरा बनाना भी आना चाहिए, इसको ड्रॉ करना भी आना चाहिए, और इसको लेबल करना तो स्पेशली एग्जाम में आता ही आता है, ये आपको तैयार रखना है। ओके, तो इसके अंदर ये चैम्बर्स है, ये चैम्बर्स जो है वो कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम एट्रियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऊपर की जो चैम्बर्स हैं इसलिए इसको एट्रियम कहते हैं। अब लेफ्ट साइड में है तो इसको क्या बोल देंगे, लेफ्ट एट्रियम कह देंगे, और राइट साइड में है तो राइट एट्रियम कह देंगे। इसी तरीके से जो नीचे के जो 2 चैम्बर्स हैं उसको आप क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल्स कहते हैं। ओके, इसको वेंट्रिकल्स। ओके, लेफ्ट साइड में इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड राइट साइड में है तो राइट वेंट्रिकल। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल को आपने रेड कलर के जो कलर है उससे बताया है। क्यों बताया है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जहाँ पे रेड कलर के ब्लड से इंडिकेट करें, मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है, मतलब जो ब्लड है उसके अंदर क्या है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड है। ओके, और इसी तरीके से जो वेंट्रिकल्स जो बताए हैं उसको आपने किससे बताया है, ब्लू कलर से बताया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर वो ब्लड है जिसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। ओके, अब ये मतलब ये जो लेफ्ट साइड के अंदर जो चैम्बर्स है उसके अंदर एकदम क्या है, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है, और ये ब्लड कहाँ होगा, मतलब कहाँ जाएगा, मतलब ये जो ब्लड होगा वो जाएगा बॉडी के हर पार्ट्स के अंदर। क्लियर, मतलब यहाँ से क्या होगा, बॉडी के हर पार्ट्स की हर सेल के अंदर जाएगा। क्लियर, अब क्या होगा, अब वहां पे जाएगा, फिर वहां से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल से होता हुआ, राइट एट्रियम से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई। तो फिर लंग्स में अंदर जाएगा, फिर लंग्स के अंदर क्या होगा कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा वो ऑक्सीजन रिच ब्लड के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा, फिर वापस हार्ट में आएगा, और फिर इस तरीके से पूरा जो है वो सर्कुलेशन जो है वो चलता रहेगा। क्लियर, तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ये हार्ट के अंदर जो चारों चैम्बर्स हैं वो ध्यान रखने हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई है कि ये जो चैम्बर्स होते हैं ना, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल जो है, इनके बीच में क्या होता है, ये पार्टीशन होता है ना, ये पार्टीशन है। ओके, इसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। क्लियर, तो आपको ये डायग्राम जो है वो ध्यान रखना है। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब लंग से जो ब्लड मतलब हार्ट से ब्लड जो होता है वो कैसे लंग्स तक पहुंचता है, लंग से कैसे हार्ट तक आता है वापस, तो उसके लिए ये आपको पर्पल कलर की जो लाइंस जो मैंने आपको यहाँ हाईलाइट करी है वो आपको क्या करनी है, हाईलाइट करनी है। किस तरीके से हार्ट जो है वो ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला जो पिक्चर है वो आपको क्या करना है, मतलब किस तरीके से सर्कुलेशन होता है ब्लड का हमारी बॉडी के अंदर, वो आपको क्या करना है, ध्यान रखना। ओके, तो जो हमारा हार्ट होता है उससे क्या होती है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो आर्टरी के थ्रू जो होता है मतलब क्या होता है, मतलब निकलता है। ओके, अब
अब ये जो आर्टरीज जो होती है वो क्या होती है, कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है। फिर ये सारी कैपिलरीज जो होती है वो मतलब क्या करती है, वापस ज्वाइन होके क्या बना लेती है, वेन बना लेती है। क्लियर। तो ये जो आर्टरी होती है उसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो बॉडी के हर पार्ट्स के अंदर जाता है। वहां पे क्या होती है, ये आर्टरीज जैसे ही सारे बॉडी पार्ट्स में जाती है तो कैपिलरीज के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो तो बॉडी पार्ट्स में चली जाती है हर सेल के अंदर, लेकिन सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है, इस कैपिलरीज के थ्रू क्या होती है, वापस क्या होता है, मतलब वेन के अंदर कौन सा ब्लड आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो वापस जो है वो यहाँ पे आ जाता है। ओके। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो वेन के थ्रू द्वारा वापस का आता है, हार्ट में आता है। ओके। फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड का क्या करे, हार्ट। ओके। तो इसको क्या करेगा, मतलब लंग्स के अंदर भेजेगा। किसके थ्रू भेजेगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू भेजेगा। ओके। अब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड चला गया तो क्या करेगा कि जो इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको क्या करेगा, लंग्स जो है वो सांस के थ्रू बाहर की तरफ भेज देगा, और बाहर से जो ऑक्सीजन होगी वो वापस क्या करेगा, ब्लड के अंदर क्या कर देगा, मिक्स कर देगा। ओके। तो यहाँ पे लंग्स में क्या हुआ, ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो निकल गई और उसके अंदर क्या हो गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई। अब ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो वापस कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है, और हार्ट से क्या होता है, आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो इस तरीके से ये पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है। इसीलिए इसको, इस डायग्राम को आपको क्या करना है, पूरा अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है। ओके। इसके अंदर आपको ये बताया गया है। ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे यहाँ पे आर्टरी दिया हुआ है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना उसके अंदर वो ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। ओके। तो ये डिफरेंस है, आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी डिफरेंस है। इसी तरीके से वैन और पल्मोनरी वैन जो होती है उसके भी बीच में डिफरेंस है कि जो वैन होती है उसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी वैन होती है उसके अंदर वो ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनेंगे, आर्टरीज और वैन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, पहली चीज। दूसरा यहाँ पे बनेगा कि आर्टरीज और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में क्या डिफरेंस है, वैन और पल्मोनरी वैन के बीच में क्या डिफरेंस है, वो भी आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। ओके। तो इतना आपको समझ में आया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज हार्ट बीट, क्या होता है। ओके। हार्ट बीट का मतलब क्या होता है कि जो उसका, इसके लिए सबसे पहले आपको ये येलो कलर की जो लाइन मैंने यहाँ पे हाईलाइट कराई है, यहाँ आपको ये अपनी बुक के अंदर हाईलाइट कर लेनी है। ओके। इस हाईलाइटेड लाइट के अंदर से क्या क्वेश्चन बनेगा कि हार्ट बीट क्या होती है, व्हाट इज हार्ट बीट क्या होता है। ओके। और हार्ट बीट क्यों होती है उसका रीजन भी जो है वो इसी के अंदर आपको समझाया गया है। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि जो हमारी हार्ट होता है ना, हमारा हार्ट, इसको हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, वो किसका बना होता है, मसल्स का बना होता है। क्लियर। अब जो मसल्स होती है उसके अंदर क्या मतलब स्पेशल बात होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, रिलैक्स कर सकती है, मतलब फैल सकती है, सिकुड़ सकती है। ओके। और रिथिमिकली, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एक बार रिलैक्स होगी, एक बार रिलैक्स होगी उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होगी। ओके। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक मतलब क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके। इस मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है, हार्ट बीट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना, व्हाट इज हार्ट बीट क्या होता है, और उसका रीजन जो है वो आपको क्या किया गया है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर। अब आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो भी आपको क्या करनी है, इसके बाद में हाईलाइट करनी है। इसके अंदर क्या पूछा जाएगा कि जो हार्ट बीट आप जो जैसे डॉक्टर चेक करता है ना, आप जब जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह तो सबसे पहले डॉक्टर आपकी हार्ट बीट चेक करता है, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्टेथोस्कोप। क्लियर। अब ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसके बाद में ये आपको हाईलाइट करनी है। इसके अंदर से क्वेश्चंस बनेगा कि जो डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप क्यों यूज करता है। तो डॉक्टर को अगर हार्ट की साउंड सुनानी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एम्पलीफाई करना पड़ेगा, मतलब उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टेथोस्कोप क्या करेगा, जो हार्ट की साउंड है उसको क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा, उसको थोड़ा बेटर बना देगा ताकि वो उसको क्या कर सके, सुन सके। इसीलिए वो क्या करता है, स्टेथोस्कोप जो है वो यूज करता है। अदरवाइज वो चेस्ट पे भी अपना कान लगा के सुन सकता है, लेकिन उसको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। क्लियर। अब इसके बाद में आपको ये पर्पल कलर की लाइन जो है वो हाईलाइट करनी है। क्लियर। इस पर्पल कलर की लाइन में क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या है कि यहाँ पे स्टेथोस्कोप जो है उसके अंदर क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टेथोस्कोप होता है इसके अंदर एक चेस्ट पीस होता है, फिर ये ट्यूब होती है, ये ईयर पीस होता है, ये आपने नॉर्मली देखा ही होगा। तो ये आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। ओके। तो हार्ट बीट के अंदर आपको हार्ट बीट क्या होता है, क्यों होती है वो करना है, हार्ट बीट किससे मेजर करते हैं, क्यों स्टेथोस्कोप
कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम हार्ट बीट को मेजर करते हैं, वो स्टेथोस्कोप का फंक्शन क्या है वो यहाँ तैयार करना है। फिर स्टेथोस्कोप की जो स्ट्रक्चर्स है वो आपको क्या करनी है, इस पर्पल लाइन में से क्या करनी है, तैयार करनी है। ओके, इसके बाद में जो एक्टिविटी 11.2 है, इसके अंदर मैंने आपको ये लाइंस जो है ब्लू कलर की, ये आपको क्या करनी है, हाईलाइट कर लेनी है। ओके, पूरी एक्टिविटी 11.2 के अंदर ये लाइन हाईलाइट करनी है, इसके साथ साथ में आपको ये लाइन भी हाईलाइट करनी है, इसके बाद में ये लाइन जो है वो भी आपको क्या करनी है, हाईलाइट करनी है। क्लियर। इसके बाद में ये वाला जो ग्रीन कलर की लाइन है वो भी आपको क्या करनी है, हाईलाइट करनी है एक्टिविटी 11.1 के अंदर। क्लियर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक्टिविटी 11.1। ओके, अब देखो एक्टिविटी 11.1 के अंदर क्या बनाना है, आपको एक स्टेथोस्कोप बनाना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, फनल चाहिए, एक रबर की ट्यूब चाहिए। ओके, ये आपने ले लिया फनल, दिस इज अ फनल और दिस इज अ ट्यूब। तो इस तरीके से ज्वाइन करके आप क्या बना सकते हैं, स्टेथोस्कोप बना सकते हैं। क्लियर। अब ये वाला जो हिस्सा है आप उसको कहाँ रख दोगे, चेस्ट के पास रख दोगे, और ये वाला जो हिस्सा है इसको कान के वहां पे लगा दोगे। क्लियर। तो ये तो आपने बना लिया स्टेथोस्कोप। इसके बाद में आप क्या करेंगे, फिर चेस्ट पे रख के आप क्या करेंगे, साउंड को सुनेंगे। जिसकी भी चेस्ट पे रख रहे हो ना उसकी हार्ट बीट को की साउंड को सुनेंगे। तो जो हार्ट बीट तो आपको क्या सुनाई देता है, किसी भी हार्ट का धड़कने की आवाज जो है वो आपको क्या करती है, सुनाई देती है। तो आपने क्या प्रिपेयर किया इस एक्टिविटी 11 जो भी है ये एक्टिविटी, उसके अंदर आपने क्या बनाया, स्टेथोस्कोप बनाया। क्लियर। अब ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन है वो आपको क्या करनी है, तैयार करनी है कि जो हार्ट बीट होती है वो क्यों होती है। ओके, तो यहाँ पे हार्ट बीट क्यों होती है उसका रीजन जो है वो इस ग्रीन कलर की लाइन के अंदर क्या है आपको बताया गया। ओके, तो मैंने इसे बताया कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, उन 4 चैम्बर्स के अंदर क्या होता है, ब्लड जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलेट होता है। ओके, मतलब एट्रियम से जो ब्लड होता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। क्लियर। फिर जो राइट वेंट्रिकल है उससे ब्लड जो होता है वो वापस से कहाँ जाता है, राइट एट्रियम के अंदर जाता है। तो इस तरीके से चारों चैम्बर के अंदर क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। ओके, इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब वहां पे क्या होती है, मतलब एक साउंड प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से। ओके, तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हार्ट होते हैं उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। क्लियर। तो उसके अंदर क्या होता है, चारों चैम्बर्स के अंदर जो ब्लड जो होता है वो कैसे सर्कुलेट होता रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट भी होता है, बॉडी के अंदर ब्लड जाता भी है, फिर वापस बॉडी से ब्लड जो होता है वो हार्ट में आता है, और फिर हार्ट से लंग्स में जाता है, लंग्स से वापस हार्ट में आता है। तो पूरा प्रोसेस जो है वो क्या है, चलता रहता है। तो उसकी वजह से जो होती है वो हार्ट बीट जो होती है वो पैदा मतलब प्रोड्यूस होती है। तो उसका रीजन जो है वो यहाँ पे आपको क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे ये चीज जो है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद में ये आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, अंडरलाइन करनी है अपनी बुक के अंदर। तो इस जो ये येलो कलर की लाइंस जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करानी है, तो यहाँ पे 2 एनिमल्स के नाम बताए हैं, स्पॉन्जर्स और हाइड्रा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से 2 एनिमल्स हैं जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, मतलब उसके अंदर ब्लड नहीं होता है। ओके, मतलब ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम होने का मतलब क्या है, उसके अंदर कोई ब्लड नहीं होता है। मतलब स्पॉन्जेस और हाइड्रा जो हैं ऐसे एनिमल्स हो गए, आपकी बुक में ये दिए हुए हैं। क्लियर। तो ऐसे 2 एनिमल्स हैं जिसके अंदर ब्लड नहीं होता, मतलब कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। तो उसके अंदर कैसे मतलब फूड और ऑक्सीजन जो होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसके अंदर इसके बाद में आपको ये लाइन जो है वो ब्लू कलर की लाइन जो है वो अंडरलाइन करनी है। तो क्या होता है, जो स्पॉन्जेस जो हाइड्रा जो होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब वाटर जो है वो इन होल्स के थ्रू इनकी बॉडी में जाता है, तो फूड और ऑक्सीजन जो है क्या चली गई, इनकी बॉडी के अंदर क्या कर गई, एंटर कर गई। ओके, और जैसे ही मतलब फूड का डाइजेशन हुआ तो क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और उसके बाद में वेस्ट मटेरियल बना। तो उनको भी तो बॉडी से बाहर निकलना है, तो वो वापस क्या होते हैं, वाटर के थ्रू जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसके लिए इनको कोई सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो मतलब जो इनकी स्किन होती है ना, वही क्या करती है, मतलब फूड और वाटर को मतलब ट्रांसपोर्ट बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो इनकी स्किन के थ्रू हो जाएगा,
वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव करना है, वो भी इनकी स्किन के थ्रू ही हो जाता है। तो इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, तो इनके अंदर होता भी नहीं है। तो आपको ये दो एनिमल्स के नाम जो है ना वो यहाँ पे यहाँ से आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं। क्लियर। और कैसे इनके अंदर, एक तो पूछेंगे पहले दो ऐसे एनिमल्स के नाम बताओ जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, जिसमें ब्लड नहीं होता है। तो आपको स्पॉन्जेस और ये हाइड्रा है उसका नाम जो है वो लिखना है, और कैसे जाते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो आपको क्या है, वो भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 11.2 एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, इसके अंदर से आपको क्या लाइन हाईलाइट करनी है, ये जो मैंने ये येलो कलर की लाइन हाईलाइट करी है वो लाइन आपको हाईलाइट करनी है। ओके। और इसके बाद में ये जो ब्लू कलर की लाइन जो है वो हाईलाइट करनी है। ओके। तो आप अपने बुक के अंदर हाईलाइट कर लीजिए। ओके। आप इसको पॉज करके भी हाईलाइट कर सकते हैं। क्लियर। तो इसके बाद में ये जो येलो कलर की लाइन है इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज एक्सक्रीशन क्या होता है। क्लियर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं समझा रही हूँ आपको कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे प्लांट है, एनिमल है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसकी सेल्स, मतलब उसकी जो सेल्स होती है उसके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। क्लियर। ठीक है। उसकी वजह से क्या होते हैं, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके। तो उनको क्या करना पड़ता है, बॉडी से बाहर रिमूव करना पड़ता है। तो रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होता है, ओके, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ओके। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ओके। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, जैसे न्यूट्रिशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो उसके लिए हर एक के लिए एक सिस्टम है, हर प्रोसेस के लिए। तो एक्सक्रीशन के लिए जो सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, व्हाट इज एक्सक्रीशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। इसके बाद में एक और है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किससे मिलकर बना होता है। तो उसके लिए आपको ये लाइंस जो है, रेड कलर की लाइंस जो है वो आपको तैयार करनी है। द किडनीज, यूरिटर्स, ब्लैडर, यूरिथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम्स जो है वो फॉर्म करते हैं। उसके बाद में आपको ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसका डायग्राम जो है वो बनाना है। देखो डायग्राम के अंदर किडनीज है, यूरिटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, यूरिनरी ओपनिंग है, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहे हैं। तो आपको ये डायग्राम जो है वो लर्न करना है, ड्रॉ करने की बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। इतना आपको क्या करना है, तैयार करना है। ओके। अब हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है, ओके, तो वो जो एक्सक्रीशन होता है उसके लिए कौन सा सिस्टम होता है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, वो पूरा मैकेनिज्म जो है वो आपको यहाँ क्या करना है, तैयार करना है। ओके। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। तो उस एक्सक्रीशन के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किडनी। ओके। अब ये जो किडनी होती है वो किसका काम करती है, फिल्टर करने का। किसको फिल्टर करेगी, ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगी। ब्लड को फिल्टर करने का मतलब क्या हुआ, इस ब्लड के अंदर जितने भी यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, उसको क्या कर देगी, फिल्टर कर देगी। ओके। मतलब फिल्टर करने का मतलब जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं उसको क्या करेगी, वापस ब्लड के अंदर भेज देगी, और जितने भी वेस्ट है, अनयूजफुल है, हार्मफुल सब्सटेंसेस है, उसको वाटर के अंदर भेज के क्या बना देगी, यूरिन बना देगी। तो आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेगा कि किडनी जो है वो कैसे वर्क करती है, किडनी का फंक्शन क्या है। तो किडनी का फंक्शन भी आ जाएगा। यूरिन कैसे फॉर्म होता है उसका आंसर भी, ये जो मैंने येलो कलर की लाइंस जो बताई है वहीं से आपको क्या करना है, तैयार करना है। किडनी को हम फिल्टरिंग पार्ट क्यों बोलते हैं, वो भी इसका आंसर भी यहीं पे दिया हुआ है। क्लियर। अब क्या होता है कि जैसे किडनी में क्या हो गया, यूरिन बन गया। अब ये यूरिन जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, वहीं स्टोर होगा, लेकिन कैसे जाएगा, यूरिटर के थ्रू जाएगा। ओके। तो यूरिटर जो है उसकी लाइन के लिए ये मैंने आपको लाइन जो है वो अंडरलाइन करी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है, तो वो यूरिनरी ब्लैडर। तो इसके लिए ग्रीन कलर की लाइन आपको हाईलाइट करनी है। अब आपको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो गया, लेकिन जब आपको लगता है कि आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है वो पूरा यूरिन उसमें भर गया, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको बाहर मतलब पास आउट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालेंगे उसको, आप यूरिथ्रा के द्वारा जो होते हैं वो उसको क्या करते हैं, बॉडी से बाहर क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से कि पूरा मैकेनिज्म समझाया एक्सक्रीशन का। यहाँ पे ये जो लाइन है मैंने, यहाँ पे किडनी का फंक्शन है,
यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे यूरिन जो होता है वो मतलब कैसे पहुंचता है, मतलब बॉडी से कैसे बाहर रिमूव होता है, कैसे यूरिनरी ब्लैडर में आता है, मतलब फिर मतलब यूरिथ्रा के थ्रू कैसे बाहर जो है वो भेजा जाता है, उसको पूरा यहाँ पे आपको क्या करना है, तैयार करना है। ओके, अब इसके बाद में ये सारा पूरा हो गया। इसके बाद में ये जो येलो कलर की लाइंस जो है वो आपको हाईलाइट करनी है, ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो भी हाईलाइट करनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर 24 घंटे के अंदर कितना यूरिन बनता है। तो 1 लीटर से लेके 1.8 लीटर तक आपको क्या बनता है, यूरिन का, मतलब बॉडी के अंदर, मतलब आप बाहर रिमूव करते हैं। ओके, अब जो यूरिन होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, उसका परसेंटेज होता है 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो वो जो है वो भी क्या करने हैं आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। ओके, अब इसके बाद में ये जो पैराग्राफ है ना, ये स्वेट वाला जो है थोड़ा एक्स्ट्रा में, फिर भी मैं बताती हूँ कि स्वेट जिसको हम पसीना बोलते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट और वाटर होता है। ओके, और जो स्वेट जैसे जैसे पसीना जैसे बाहर निकलता है ना, तो मतलब उसके अंदर जो स्वेट होता है उसके अंदर वाटर होता है, वो तो क्या हो जाता है, बाहर की तरफ क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या हो जाता है, सॉल्ट जो है वो बच जाता है। ओके, तो जैसे वाटर का इवोपरेशन होता है तो उससे हमें क्या लगती है, कूलिंग जो होती है ना, वो भी क्या होती है, मतलब ठंडक लगती है। ओके, और सॉल्ट जो है वो हमारे कपड़ों पे रह जाता है, तो जो हमारे व्हाइट कलर के जो पेचेस जो होते हैं ना स्वेट की वजह से, क्योंकि स्वेट में पसीना आता है तो उसमें सॉल्ट होता है, तो उसकी वजह से अंडर आर्म्स के नीचे जो हम कपड़े पहनते हैं तो उसके ऊपर कुछ कुछ व्हाइट कलर के पैचेस जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये सिर्फ कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब ये क्वेश्चन जो है कि जैसे मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स है वो, उसके यूरिन के अंदर यूरिया होता है। ओके, इसी तरीके से जो एक्वेटिक एनिमल्स क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स क्या होता है, ये लाइंस जो है वो आपको लाइन अंडरलाइन करनी है। फिर ये ग्रीन कलर की लाइन अलग से अंडरलाइन करनी है, इसके साथ में ये पर्पल कलर की लाइन जो है वो आपको अलग से अंडरलाइन करनी है। ओके, अब ये जो येलो कलर की लाइन है उसके अंदर बनेगा कि सबसे पहले एक्वेटिक एनिमल्स होते क्या, एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे फिशेज हैं, बहुत सारे दूसरे भी एनिमल्स होते हैं, टर्टल्स होते हैं, टोटोइज होते हैं। ठीक है, ये सारे एक्सट्री, तो इनके मतलब क्या करते हैं, इनका जो यूरिन पास जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, अमोनिया होता है। ओके, इसी तरीके से जो लैंड एनिमल्स है, जैसे लैंड एनिमल्स जो जमीन पे रहते हैं, जैसे बर्ड है, लिजार्ड है, स्नेक है, ये सेमी सॉलिड, मतलब जो लिक्विड भी नहीं होता है, सॉलिड भी नहीं होता, उनके बीच का जो होता है ना वो पास करते हैं। क्लियर, एक्सक्रीट करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। और ह्यूमंस का तो मैंने आपको बता दिया है कि जो मतलब जो यूरिन वो पास करते हैं वो लिक्विड होता है और उसमें क्या होता है, यूरिया होता है। ओके, इसके बाद में ये पैराग्राफ भी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको अंडरलाइन कर लीजिए, अपनी बुक के अंदर हाईलाइट कर लीजिए। इसमें पूछा जाएगा कि व्हाट इज डायलिसिस, क्या होता है। ओके, डायलिसिस के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं ना, जो पर्सन जिनकी क्या करती है, किडनी जो होती है किसी भी इंफेक्शन की वजह से, कोई भी चोट की वजह से क्या होती है, खराब हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किडनी फेलियर। उसके अंदर किडनी क्या हो गई, फेल हो गई। तो उसके अंदर क्या करेगा कि जब किडनी फेल हो गई तो वो ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर ब्लड के अंदर जितनी भी यूजफुल अनयूजफुल जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या होगी, यूरिन के अंदर क्या आएगी, आती जाएगी। ओके, तो तो ये तो मतलब इससे क्या होगा, अगर ब्लड के अंदर जितनी भी मतलब अच्छी चीजें हैं, यूजफुल चीजें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, उसको हम फिल्टर नहीं कर पाएंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगी, बहुत सारी चीजें क्या होगी, इफेक्ट होगी। ओके, तो इससे क्या होता है कि मतलब अगर बहुत टाइम तक ऐसा होता रहेगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि डेथ भी हो जाती है इस कंडीशन में के अंदर। जब किडनी फेलियर होता है, अगर उसका सही टाइम पे इलाज नहीं होता है तो फेलियर भी हो जाती है, ओके, डेथ भी हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, उस पेशेंट के अंदर एक आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है। वो आर्टिफिशियल किडनी क्या करती है, वो ब्लड को प्यूरिफाई करती है। ओके, मतलब ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। ओके, और मतलब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं उसको हम बोलते हैं डायलिसिस। ओके, तो ये यहाँ से आपको क्या करना है, तैयार करना है। आगे आपको इतना समझ में क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये, इसके बाद हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस एंड प्लांट्स। अब ये वाले टॉपिक में से आपको ये वाला जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में से ये जो मैंने येलो कलर की लाइन कलर से जो हाईलाइट करी है लाइंस, वो आपको हाईलाइट करनी है। ओके, कहाँ से कहाँ तक करनी है, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर से लेके आपको न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर तक क्या कर सकते हैं, आपको हाईलाइट, आपको क्या करना है, हाईलाइट करनी है। ओके, पॉज करके भी आप अपने बुक के अंदर क्या कर सकते हैं, इसको वीडियो को
वीडियो को पॉज करके हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मतलब इसके अंदर, इस लाइन के अंदर क्या क्वेश्चन आएगा कि जैसे रूट है, ओके, मतलब जो रूट्स होती है वो सॉइल से क्या करती है, वाटर्स और मिनरल्स क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। अब रूट के ऊपर रूट हेयर्स होते हैं, तो ये रूट हेयर्स करते क्या हैं, ओके, तो ये रूट हेयर्स जो क्या करेंगे, रूट का जो सरफेस एरिया जो होता है वो उसकी इंक्रीज कर देते हैं, जिससे मतलब क्या होगा कि ज्यादा मात्रा के अंदर जो रूट होगी वो वाटर और मिनरल्स को क्या कर सकेगी, सॉइल से क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर सकेगी। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर। ओके, क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर। ओके, और वाटर और मिनरल्स जो होते हैं प्लांट के अंदर कौन एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स करती हैं। ओके, ये तो हमें पता है, लेकिन कैसे करते हैं वो पूरा प्रोसेस जो है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ओके, अब इस पिक्चर्स के अंदर जैसे आपको ये यहाँ पे क्या है, रूट बताई गई है, ये जैसे ये रूट है। ओके, तो इससे ये जो निकल रही है ना, ये ब्राउन ब्राउन कलर की ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रही है आपको, ये दिस इज अ रूट हेयर्स। ओके, तो यहाँ पे भी ये रूट हेयर की जो पिक्चर्स है वो आपको देख लेनी है। ओके, अब हमारा जो दूसरा है कि जैसे वाटर्स जो है क्या करा है, मतलब इसके बाद में ये येलो कलर की लाइंस जो है वो आपको क्या करनी है, हाईलाइट करनी है। ओके, इस मतलब इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, व्हाट इज वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं ना उसके अंदर क्या होता है कि वाटर्स और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है, एक पाइप लाइक वेसल्स बनी होती है। ओके, वो क्या करती हैं, ये जो वेसल्स होती हैं वो सॉइल से क्या करती है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट के अंदर क्या करती है, सप्लाई करती हैं। अब ये जो वेसल्स होती हैं वो स्पेशल सेल्स की बनी होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ से आपको व्हाट इज वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है उसका डेफिनेशन जो है वो लर्न करना है। अब प्लांट के अंदर वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है जाइलम, पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ओके, पहला क्या होता है, जाइलम, मतलब दो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर, एक तो जाइलम होता है और दूसरा होता है फ्लोएम। ओके, अब आपको ये येलो कलर की लाइन, इसके वेस्कुलर टिश्यू के बाद में यहाँ से आपको जाइलम का डेफिनेशंस जो है वो यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। मतलब जाइलम क्या होता है, जाइलम एक वेस्कुलर टिश्यू है जो क्या करेगा, प्लांट के अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, मतलब पूरे प्लांट के अंदर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने के अंदर हेल्प करता है। कैसे करता है ये जाइलम, कैसे मतलब रूट से पानी लेके उसको स्टेम से लेके पूरे मतलब लीव्स तक, मतलब ब्रांचेस तक पहुंचाता है, कैसे पहुंचाता है, तो ये पूरा जो है वो इसके लिए आपको ये ब्लू कलर की लाइंस जो है ये इसके अंदर इसका आंसर है कि मतलब कैसे जाइलम जो टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर वो वाटर और मिनरल्स को मतलब पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए बताया गया है कि जो जाइलम होती है वो उसके अंदर जाइलम वेसल्स होती है, वो जाइलम वेसल्स क्या होती है, पूरे पाइप लाइक सिस्टम होता है, तो उन पाइप लाइक का क्या पूरा नेटवर्क बना रहता है, एक दूसरे से कनेक्ट होती है पूरे प्लांट के अंदर। तो क्या होगा, रूट से पानी स्टेम में जाएगा, स्टेम से ब्रांचेस में, ब्रांचेस से क्या होगा, लीव्स तक पहुंचेगा। तो ये पूरा आंसर जो है वो आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। ओके, इसी तरीके से क्या होता है, दूसरा वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है, फ्लोएम होता है। इसका क्या, व्हाट इज फ्लोएम, यहाँ से आपको फ्लोएम का डेफिनेशन करना है कि फ्लोएम जो है वो एक वेस्कुलर टिश्यू है और जो मतलब पूरे प्लांट के अंदर जो खाना कहाँ बनता है, लीव्स के अंदर बनता है, लेकिन पूरे ऑल ओवर प्लांट्स के अंदर स्टेम तक, रूट तक कैसे वो फूड पहुंचता है, तो उसके लिए जो वेस्कुलर टिश्यू काम में आता है उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर दो वेस्कुलर टिश्यू होंगे, जाइलम और फ्लोएम। ओके, आपको दोनों नाम लर्न करने हैं, जाइलम का डेफिनेशन करना है, फ्लोएम का डेफिनेशन करना है, कैसे जाइलम जो है वो पूरा मतलब वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके लिए पूरा आपको क्या करना है, ये वाला पैराग्राफ जो है वो क्या करना है, लिखना पड़ेगा। ओके, इतना आपको क्या करना है, इसमें से तैयार करना है, यही चीज सब चीज आएगी। ओके, अब दूसरा जो है, इसके अलावा ये जो एक्टिविटी 11.3 के अंदर कोई खास बात नहीं है, इसको आपको नहीं करना है इसमें से तैयार। कैसे, मतलब इसके अंदर बताया है कि कैसे वाटर्स जो है मतलब सेल तक, मतलब पूरे प्लांट की सेल्स तक ट्रांसपरेट होता है, तो वो उसके अंदर आपको ये यहाँ पे समझाया है। ओके, तो इसके लिए आप खुद भी करेंगे तो इसको पढ़ सकते हैं। अब हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, क्या होता है ट्रांसपिरेशन का, यहाँ से आपको डेफिनेशन लर्न करना है, क्यों होता है और उसकी वजह से ही क्या होती है, रूट्स जो होती है वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है।
तो इसका रीजन है ट्रांसपिरेशन। ओके, तो ये सबसे पहले आपको ये येलो कलर की लाइन हाईलाइट करनी है। इसके अंदर ये बताया गया कि ट्रांसपिरेशन क्यों होता है। तो जैसे क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल से क्या कर सकते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं। ओके, अगर सपोज रूट ने बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो प्लांट उस वाटर का करेगा क्या, उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा ना। तो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपिरेशन करना पड़ेगा। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन जो मैंने हाईलाइट करी है यहाँ पे, वो किसका डेफिनेशन है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो इसके अंदर क्या कर होता है कि जो लीव्स की जो सरफेस होती है उसके ऊपर क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। जब प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो वो क्या करता है, स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है, पानी को इवोपरेट करता रहता है और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्लियर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अब ट्रांसपिरेशन एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है प्लांट के लिए। तो यस, ट्रांसपिरेशन इज इम्पोर्टेंट प्रोसेस फॉर द प्लांट। ओके, हाउ, एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से ही क्या होता है, जैसे जैसे पानी वो ज्यादा लीव्स जो कि वो पानी निकालेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लांट के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सक्शन पुल फोर्स कहते हैं। ओके, और उसी की वजह से प्लांट जो होगा वो वापस से क्या करेगा, सॉइल से क्या करेगा, वाटर्स जो है वो एब्जॉर्ब करेगा और कितना भी ऊंचा प्लांट हो, कितना भी टॉल ट्री हो, कितनी भी हाइट तक उसको पानी को लेके जाना है, उसके लिए कौन सा फोर्स काम में आता है, सक्शन पुल फोर्स काम में आता है। और ये सक्शन पुल फोर्स क्यों जनरेट होता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है। तो ये सक्शन पुल फोर्स और ट्रांसपिरेशन जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि टॉल ट्रीज की हाइट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तब भी वहां पानी जो है वो इतनी तक कैसे पहुंचता है। ओके, तो उसके लिए ये पूरा जो है मैंने आपको ये बताया ना, पूरा सक्शन फोर्स, ट्रांसपिरेशन, ये पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर लिखना पड़ेगा। और इसके अलावा ये तो है ही है, कितनी भी हाइट तक पानी को पहुंचाने का काम में ट्रांसपिरेशन जो है वो हेल्प करता है। दूसरा है कि ट्रांसपिरेशन जो होता है वो क्या करता है, प्लांट्स को क्या करता है, कूल रखने का भी काम करता है। ओके, तो यहाँ से आपको ट्रांसपिरेशन के अंदर की ट्रांसपिरेशन क्या होता है, क्यों, ये ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन ब्लू कलर की लाइन है वहां से तैयार करना है, क्यों होता है उसका रीजन ये समझाया है, और ट्रांसपिरेशन की वजह से ही क्या होता है, प्लांट के अंदर क्या होता है, सक्शन पुल फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, इसकी वजह से ही कितनी भी हाइट का प्लांट हो वहां तक क्या होगा, प्लांट जो होगा पानी जो है वो वाटर की सप्लाई पूरे प्लांट के अंदर हर पार्ट्स के अंदर करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये ट्रांसपिरेशन करना है। ओके, इसके अलावा ये सारे जितने भी पॉइंट है वो मैंने आपको क्या करें, जितनी भी मैंने आपको हाईलाइट कर रही है उसमें ये सारी लाइंस जो है, सारे टॉपिक्स जो है वो क्या हो जाएंगे आपको, पॉइंट्स जो है वो वहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर, अब हमारा जो ये वाला पोर्शन होता है ना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये वाला पोर्शन में से आपको 1 वर्ड और 1 मार्क का क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है, सबसे पहले जो ये फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर ब्लड जो होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड जो है उसके अंदर आपको क्या करा है, समझाया गया। ब्लड का फंक्शन आपको अगर आपको यहाँ से लिखना है तो आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किन 2 चीजों से मिलकर बनता है, वो आपको यहाँ से लिखना है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ओके, जो हार्ट जो तीसरा पॉइंट है उसके अंदर जो यहाँ पे बताया गया है कि जो पंपिंग ऑर्गन जो है वो हम किसको बोलते हैं, हार्ट को कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो किसके अंदर करता है, आर्टरीज और वेन के अंदर करता है। क्लियर, अब 4th के अंदर आपको ये बताया गया है कि ब्लड का कंपोजिशन समझाया गया है कि जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती है। क्लियर, और ब्लड का कलर जो है वो रेड क्यों होता है, उसका रीजन जो है वो बताया गया कि इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर, अब ये जो 5th पॉइंट है उसके अंदर आपको ये बताया गया है कि पल्स रेट जो होती है वो किसी भी पर्सन की 1 मिनट के अंदर कितनी होती है वो आपको यहाँ बताया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट रेट। तो हार्ट रेट का डेफिनेशन आपको यहाँ से करना है। ये फिर है कि जो आर्टरीज होती है उसका फंक्शन क्या होता है, वेन्स जो होती है वो उसका फंक्शन क्या होता है वो एक्सप्लेन किया गया है। फिर ये जो नेक्स्ट लाइन है उसके अंदर एक्सक्रीशन का डेफिनेशन बताया गया है। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं वो बताया गया है। जो हमारा स्वेट होता है उससे हम क्या बाहर निकालते हैं, सॉल्ट, और यूरिया जो है वो वाटर के थ्रू हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स जो है वो आपको तैयार करने हैं। ओके, अब जो फिश होती है उसके अंदर क्या होता है कि फिश जो होती है वो वेस्ट
सब्सटेंसेस एक्सक्रीट करते हैं ये तो हमें पता है, लेकिन उसका जो वेस्ट सब्सटेंसेस होता है उसके अंदर अमोनिया होता है जो डायरेक्टली वो वाटर के अंदर डिजोल्व कर देती है। ओके, अब जैसे बर्ड है, इंसेक्ट है, लिजार्ड है, वो उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसमें यूरिक एसिड होता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो प्लांट है वो रूट से सॉइल के अंदर क्या होते हैं, वाटर और मिनरल्स होते हैं। कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, रूट और रूट हेयर के थ्रू जो होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर जाइलम का डेफिनेशन दिया है। जाइलम वेस्कुलर टिश्यू होते हैं ना, प्लांट में दो टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, तो यहाँ पे जाइलम का डेफिनेशन दिया है, यहाँ पे फ्लोएम का डेफिनेशन दिया है। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन दिया है। ट्रांसपिरेशन कैसे प्लांट को और मिनरल मतलब प्लांट को वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब करने के अंदर हेल्प करते हैं, उसके लिए ये आपको पॉइंट जो है वो क्या करना है, तैयार करना है। ओके, तो ये अगर पूरा पोर्शन और ये मेरी जितनी भी हाईलाइटेड लाइंस आप अगर तैयार कर लेंगे तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्लस इसके साथ साथ में आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सेल्फ क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को आप अभी हैंड टू हैंड ही सब्सक्राइब करेंगे। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी पढ़ने में क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।